नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी सीएम योगी के कंट्रोल रूम की। हमने योगी के एक्शन की तस्वीरें देखी, लेकिन योगी का वो कंट्रोल रूम नहीं देखा जहां से बैठे बैठे सीएम योगी पूरा प्रदेश चला रहे हैं। आखिर क्या है योगी के कंट्रोल रूम की इनसाइड स्टोरी? कैसे उस कंट्रोल रूम से एक के बाद एक फैसले सामने आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे तो उत्तर प्रदेश की आम जनमानस को लगने लग जाएगा कि सरकार कैसे चलती है और कैसे चलती है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ कार्य करेंगे। आपके लिए हर समय हमारे मंत्रियों के दरवाजे खुले हों। हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। सन्यासी से हिला पूरा सिस्टम। एक सन्यासी ने कैसे सत्ता संभालते ही यूपी के सुस्त सिस्टम को चुटकी बजाते ही दुरुस्त कर दिया। एक योगी 50 बड़े फैसले। देश के सबसे बड़े आबादी वाले प्रदेश पर आखिर योगी कैसे नजर रख लेते हैं? हर शहर में होने वाली छोटी सी छोटी घटना भी कैसे योगी को अलर्ट कर देती है। बचना, बहुत सारे कार्य करने हैं। सीएम योगी का टॉप सीक्रेट। 20 घंटे काम करने वाले योगी का टॉप सीक्रेट क्या है? कैसे योगी का ट्रेलर देख करके यूपी के नौकरशाह राइट ट्रैक चलने लगे? जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहाँ रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर लें। चट इंफॉर्मेशन बट एक्शन। कानपुर में एक बेटी की आवाज पुलिस थाने तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन ये आवाज आखिर कैसे सीएम के कानों तक पहुंच गई? आखिर क्या है चट इंफॉर्मेशन पर पट एक्शन का योगी फार्मूला? योगी के अदृश्य जासूस। 24 घंटे योगी के मिशन पर काम करने वाले अदृश्य जासूस कौन हैं? नकल माफियाओं से लेकर के रोमियो तक के वीडियो कौन बना रहा है? अगर कहीं गलत काम हो रहा है, लिख के केवल मुझे एक मैसेज कर दीजिए, बाकी मैं उसकी सारी अपने आप व्यवस्था करवा दूंगा कि इसके बाद क्या कार्रवाई होनी है। योगी की एक्शन टीम। सुबह सबसे पहले योगी से कौन मिलता है? आखिर कौन है वो जो योगी के मिशन को अंजाम तक पहुंचा रहा है? रात में योगी के सोने से पहले आखिर कौन है जो उनको रिपोर्ट करता है? योगी का कंट्रोल रूम। योगी का वो कंट्रोल रूम कहाँ है? कैसे कंट्रोल रूम से योगी की पूरी सरकार चल रही है? 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। कमान संभालते ही मजे हुए बैट्समैन की तरह फैसलों की हाफ सेंचुरी ठोक दी, वो भी 10 दिन में, उससे भी कम वक्त में। यह योगी के ताबड़तोड़ एक्शन का नतीजा है कि सरकारी महकमे से लेकर माफिया तक कांप रहे हैं। आखिर एक सन्यासी ने पूरे सिस्टम को कैसे हिला दिया, यह अनसुनी कहानी आपको सुनाते हैं। पांच फुट 4 इंच का छोटा कद, बदन पर भगवा चोला, बॉडी लैंग्वेज में एक्शन मैन की छवि और आसपास एक पैरों पर खड़े यूपी पुलिस के बड़े बड़े नौकरशाह। योगी के सीएम होने का मतलब क्या है? कैसे सन्यासी ने पूरे सिस्टम को हिला दिया? बीते दिनों हुए ताबड़तोड़ एक्शन से समझा जा सकता है। छोटी कदकाठी की योगी ने बड़े बड़ों को पानी पिला दिया। पहले कभी सरकार चलाने का अनुभव नहीं था, लेकिन जब कमान संभाली तो सबको पीछे छोड़ दिया। ये कैसे हुआ और योगी सरकार का वो कंट्रोल रूम कहां है? ये अनसुनी कहानी आपके सामने होगी। सूरज उगने से पहले ही सीएम योगी का एक्शन शुरू हो जाता है। वे 3 बजे उठते हैं, अखबार पढ़ना नहीं भूलते हैं। अगर कोई बड़ी क्राइम की घटना घटी है तो 8 बजे ही डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह से पूरी जानकारी लेते हैं और इसके बाद योगी के एक्शन का हंटर चलना शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल में गैंगरेप पीड़िता से सीएम योगी का मिलना इसी एक्शन की कड़ी है। तो थाने में सीएम का जाना, एनेक्सी का औचक निरीक्षण और तो और गोमती रिवर फ्रंट पर सरकारी कर्मचारियों के क्लास लगाना उनकी अलग वर्किंग स्टाइल का सबूत है। ये योगी की वर्किंग स्टाइल का ट्रेलर है, जिसके चलते सभी महकमों के सरकारी कर्मचारियों ने काम का रवैया बदल दिया है। वजह है कर्म योगी का सरकारी कर्मचारियों को दिया गया अल्टीमेटम। हम यहां मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं।
हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहां रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। 29 मार्च को सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालीदास मार्ग में गृह प्रवेश किया। इससे पहले योगी लगातार वीवीआईपी गेस्ट हाउस से काम कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी दफ्तर यानी कि पंचम तल पर सुबह 10 बजे पहुंच जाते हैं और लगातार रात 9 बजे तक यानी कि 11 घंटे काम करते हैं। इस दौरान योगी बाहर जाकर के दूसरे कामों को भी निपटाते हैं। सीएम योगी की हिट लिस्ट पर उत्तर प्रदेश का बेहाल लॉ एंड ऑर्डर है, तभी तो उनके कंट्रोल रूम में कई अफसरों की पैनी नजरें हर छोटी से बड़ी वारदात पर होती हैं। कंट्रोल रूम को मिली अहम जानकारी सीधे सीएम तक पहुंचाई जाती है। डीजीपी जावेद अहमद और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी सीएम योगी के संपर्क में रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी समस्या पर क्या एक्शन लिया गया, इसकी रिपोर्टिंग डेली बेसिस पर सीएम को होती है। सीएम की सख्ती का असर है कि प्रदेश में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। पुलिस वालों को 90 मिनट तक अपने अपने इलाकों में गश्त करने का आदेश दिया जा चुका है। टॉप से लेकर के बॉटम तक ये आदेश जारी हो चुका है कि गलतियों पर, लापरवाहियों पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी, यानी कि गलतियों की कोई भी गुंजाइश नहीं रह गई है। लचर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सीएम योगी का एक्शन जमीन पर साफ नजर आ रहा है। शहर शहर पुलिस कुछ इस तरह गश्त करती नजर आ रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए पुलिस फुल एक्शन में नजर आ रही है। ये तस्वीरें उसी एक्शन की गवाह हैं। रोमियो की अब खैर नहीं, एंटी रोड साइड शराबजादे, अवैध बूचड़खानों पर रेड, नकल फैक्ट्री पर नकेल, माफिया राज पर शिकंजा। दरअसल सीएम योगी अपने कंट्रोल रूम से पूरे सिस्टम पर नजर गड़ाए हुए हैं। इधर कंट्रोल रूम तक इंफॉर्मेशन पहुंची, उधर योगी ने एक्शन ले लिया। यही वजह है कि योगी के कंट्रोल रूम में तैनात अफसर और मंत्री हाई अलर्ट पर रहते हैं। एक तरफ सीएम योगी सभी विभागों के प्रमुख सचिवों से मुलाकात कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के दूसरे आला अफसरों से लगातार संपर्क में रहते हैं। जैसे ही योगी तक कोई खबर पहुंचती है, वो फौरन अफसरों से बात करते हैं और उस विभाग के संबंधित मंत्री से फौरन के फौरन एक्शन लेने को कहते हैं। नकल फैक्ट्री की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की हैं। ऐसा नहीं है कि सीएम योगी के कंट्रोल रूम तक ये खबर नहीं पहुंच रही है। आपको बता दें कि नकल माफिया पर नकेल कसने का जिम्मा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के पास है। सीएम योगी के निर्देश पर ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, लेकिन जब वार्निंग के बाद नकल माफिया नहीं माने तो योगी के कंट्रोल रूम से बड़े एक्शन का आदेश जारी किया गया। मसलन 54 एग्जाम सेंटर की परीक्षाएं रद्द की गई, 57 केंद्रों को परीक्षा लेने से रोका गया, 4 सेंटर प्रबंधक और 327 मैनेजर बदले गए, 1100 सेंटर प्रबंधक और 178 कक्ष निरीक्षक के खिलाफ एफआईआर। यह काम करने का योगी स्टाइल, पहले वार्निंग और उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन। यही वजह है कि एक योगी ने पूरे सिस्टम को हिला करके रख दिया है। लोगों को अब डर सताने लगा है जो गलत काम करते हैं, और वे लोग जो पहले कानून को ठेंगा दिखा करके निकल जाते थे, अब उन्हें कांपने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कैमरा राहुल ध्यानी के साथ अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, लखनऊ। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सीएम ने जीरो टॉलरेंस की रणनीति अपनाई है। योगी की तरफ से प्रदेश के सभी थानों को सख्त निर्देश हैं। ये निर्देश इलाके के सभी अपराधी, माफिया और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों की लिस्ट बनाकर कार्रवाई करने का है। यह तो योगी के एक्शन की कहानी हुई। अब बात योगी के एक्शन के पीछे काम करने वाली टीम की। एक्शन में है मुख्यमंत्री, एक्शन में है मंत्री, एक्शन में है पुलिस और एक्शन में है सरकारी कर्मचारी। जिस दिन से यूपी की सत्ता में योगी राज का आगाज हुआ, उसी दिन से सब कुछ बदला बदला सा है। यकीन करना मुश्किल है कि एक सन्यासी ने पूरा सिस्टम हिला दिया है। आखिर योगी का वो सीक्रेट क्या है? कैसे सीएम योगी इतना सब कुछ कर लेते हैं? तो पहले योगी की जुबानी उनके सीएम बनने की कहानी सुनिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से अमित भाई शाह जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश जाना है, तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूं। कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल एक जोड़े कपड़े थे।
तो मैं ही नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं भाई, हम साधु संतों का क्या है, अगर मैं केवल एक लंगोट में भी सड़कों पे निकलूंगा लोग कहेंगे देखिए इनका बाना है, कोई बात नहीं। केवल एक जोड़े कपड़े थे मेरे पास। सुना आपने, एक जोड़ी कपड़ा, बस यही इस सन्यासी की पूरी संपत्ति है और जिंदगी जीने का यही स्टाइल योगी की सबसे बड़ी ताकत। तभी तो सीएम की कुर्सी पर बैठते ही पहले दिन से योगी ने फ्री स्टाइल बैटिंग शुरू कर दी और इस एक्शन में योगी के साथ कंट्रोल रूम से काम करती है एक टीम। मसलन केशव मौर्य डिप्टी सीएम, दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम, देबाशीष पंडा प्रमुख सचिव होम, जावेद अहमद डीजीपी। यही वो टीम है जो सीधे सीएम को रिपोर्ट कर रही है और यही वो टीम है जो योगी के कंट्रोल रूम से सरकार के बड़े एक्शन के पीछे है। अब तक सरकार बदलते ही अफसर बदल जाते हैं, लेकिन सीएम योगी ने ऐसा नहीं किया। अब आपको बताते हैं कि योगी के कंट्रोल रूम तक लोग अपनी शिकायत कैसे पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सीएम का अकाउंट, सीएम योगी के दफ्तर का टेलीफोन नंबर, सीएम योगी की ईमेल आईडी, सीएम योगी से मुलाकात करके, इस तरह से योगी सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि कानपुर की उन बेटियों को इंसाफ मिल सका जो पुलिस थानों के चक्कर काट रही थी। इस तरह ही लोगों की शिकायतों पर योगी फुल एक्शन में है। ये तब है जब सीएम दफ्तर में तैनात अफसरों की कुर्सी खाली है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पंचम तल के सभी अफसरों का तबादला कर दिया था। यानी जल्द ही योगी की टीम में कुछ नए चेहरे शामिल होंगे और जैसे ही वो चेहरे आते हैं योगी का एक्शन और तेज होगा, क्योंकि पीएम के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं सीएम योगी।